नमस्ते, प्रणाम। मैं राज सिंह। मैं आज समाहरणालय के नज़दीक का जो मध्य विद्यालय है, आचार्य नरेंद्र देव मध्य विद्यालय गजाधरगंज बक्सर, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पीछे में यह मध्य विद्यालय है। और इसी मध्य विद्यालय में कल की एक घटना हुई थी जिसमें चने की सब्जी आई थी एनजीओ के द्वारा, और एनजीओ के द्वारा जो सब्जी लाई गई थी उस सब्जी में मेढक के पाए जाने की घटना का क्रम आया है। और इसकी कितनी सच्चाई है, यहाँ के हम जो रसोइया हैं और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी मिलकर बातचीत करेंगे। जी हाँ, सब्जी में, चने की सब्जी में मेढक का पाया जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो आइए हम उसी सिलसिले में आपको यहाँ के प्रिंसिपल जी हैं और जो यहाँ के रसोइया हैं और जो खाना लेकर आते हैं एनजीओ के माध्यम से, उन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा। हम पास में चलते हैं। अभी कुछ समय पहले खाना आया हुआ है जो यहाँ पे, आगे चलते हैं और किस तरीके की क्या घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे बातचीत करते हैं। अभी कितने बजे खाना आया हुआ है? 11:30 बजे। 11:30 बजे, मतलब 2-3 मिनट पहले आया है। अभी यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? गौरव कुमार सिंह। अब आप स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सर हैं और यहाँ पे खाना का टेस्ट अप कर रहे हैं, खाना टेस्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? ठीक है, सामान्य है। सामान्य है। तो जिस तरीके की घटना कल सामने आई हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के क्रम में? घटना के क्रम में तो प्रभारी प्रधानाध्यापक के नाते यही कहूँगा, जिस भी व्यवस्था से बच्चों को भोजन दिया जा रहा है यह व्यवस्था उचित नहीं है। कल बहुत बड़ी घटना हो सकती थी हमारे विद्यालय में, परंतु हमारे शिक्षकों, सहयोगियों, रसोइयों के सूझबूझ से इसको रोका गया और हम लोगों ने समय से पहले इस चीज़ को देख लिया और सारे बच्चों को भोजन करने से। कैसे पता चल गया सर कि इस भोजन में या चने की सब्जी में जो है मेढक पाया गया? किस तरह से पता चल गया? प्रतिदिन के भांति 2:50 पे हमने बच्चों का इंटरवल कराया और हमारे विद्यालय का सिस्टम है कि पहले 1-2 के बच्चों को हम टिफिन के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, क्योंकि जगह का अभाव या स्थानाभाव के चलते हम बारी बारी से बच्चों को छोड़ते हैं। पहले दूसरे के बच्चे को हम छोड़े, हमारे सहयोगी सर उमेश प्रसाद ठाकुर और मैं लाइन पर बच्चों को पंक्तिबद्ध करा रहा था, सर कॉल पे बच्चों को पंक्तिबद्ध करा रहे थे। तभी हमारे रसोइया के द्वारा यह सूचना हमको दी गई कि सर इसमें कुछ है। हम उनके पास गए, बगल में ही थे, हम यहीं से बस हम देखे तो इनको, हमारे रसोइया का कहना था कि वो बैगन का डंठल है। लेकिन हमको लगा कि नहीं, ये बैगन का डंठल नहीं हो सकता। हम कहने रुकिए फूल कुमारी, बच्चों को पहले रोक दिए। जो भी बच्चे खाना ले रहे थे उनको रोक दिए। जो बच्चे खाना कुछ खा भी रहे थे उनके सामने से हम थाली हटा करके डस्टबिन में अपना डाल दिए और उसको फिर से हम देखे। सर को भी बुलाए। सर से हम और उमेश प्रसाद ठाकुर सर दोनों लोग हम मिल करके टेस्ट किए तो देखे तो वो हमको तो पहले लगा कि ये छिपकली, क्योंकि उस छिपकली की संभावना जारी हुई। मेढक का आकार जो था वो बढ़ करके ऐसा लंबा हो गया था कि जैसे वो छिपकली प्रतीत हो। अच्छा, मेढक लग रहा था कि लंबा होकर के छिपकली जैसा आकार ले लिया। अब हमारी जो स्थिति थी और थोड़ा संवेदनशील हो गई। हम उसको और बच्चों को यहाँ से और उधर हम करा दिए और खाना को हम तुरंत ब्लॉक करा दिए। उसके बाद हम लोग और एक आधी स्टाफ और हमारे आए और पूरी रसोई हम लोग मिल करके उस चीज़ को पहले समझे कि आखिर है क्या। एक्चुअली में करीब 10 मिनट की मशक्क़त के बाद हम लोगों को ये हुआ कि ये छिपकली नहीं है। इसकी मैं तत्काल सूचना सर्वप्रथम मैंने एनजीओ, अच्छा एनजीओ को दी? जी, सर्वप्रथम मैंने प्राथमिक सूचना एनजीओ को दी, परंतु उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। एनजीओ वाले आपका फ़ोन रिसीव नहीं किए? उसके बाद जब तो ऐसी पहली घटना है कि एनजीओ वाले फोन रिसीव नहीं किए? ऐसा हमारे साथ या हमारे विद्यालय में इससे पूर्व भी हो चुका है, क्योंकि कभी खाना, जैसे अभी हमारा विद्यालय 2 शिफ्ट में चलता है। प्रथम शिफ्ट का जो टाइमिंग है इंटरवल का है वो 9:50 है। तो 9:50 तक जब खाना नहीं आता है तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ। अच्छा, खाना जब लेट हो जाता है कभी हो सकता है कि जाम में फंस गई गाड़ी, तो आप फ़ोन करते हैं? तो कभी फ़ोन उठाते हैं और कभी फ़ोन उनका रिसीव नहीं होता है। फ़ोन रिसीव होता है तो बोलते हैं कि सर मेरे यहाँ से तो खाना निकल गया और रास्ते में होगा, मेरे यहाँ से खाना निकल गया और रास्ते में कहीं जाम में फंसा होगा। उस समय से फर्स्ट शिफ्ट का मेरे यहाँ खाना नहीं आ पाता है। दूसरी बात कि
अब उसके बाद जब हमने एनजीओ को कल फ़ोन किया तो एनजीओ संचालक जो थे, जो भी वो मनोज जी शायद उनका नाम है, वो हमारा फ़ोन नहीं एनजीओ का क्या नाम है? उज्ज्वल सेवा समिति। उज्ज्वल सेवा समिति एनजीओ के जो चलाने वाले लोग हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिए आप। तो उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं रिसीव किया। फ़ोन जब रिसीव नहीं किया तो हमने कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन, अच्छा, जो मध्याह्न भोजन को नियंत्रित करते हैं जी, पदाधिकारी, हमने उनको फ़ोन लगाया तो उनका भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तब उस तदुपरांत हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को फ़ोन किया, द्विवेदी जी को फ़ोन किए। हमारे एक सहयोगी शिक्षक के फ़ोन से उनके नंबर पे कॉल किया गया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करने के उपरांत हमने उनको सारी घटना बताया और सारी घटना से अवगत कराया। तदुपरांत उन्होंने कहा कि इस घटना की सूचना आप मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पदाधिकारी को दीजिए। अच्छा। हमने बोला कि सर हम उनको ट्राई किए लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद उनका भी क्या कहते हैं कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन का फ़ोन आया, उनका कॉल बैक था। तो हम रिसीव किए और बोले सर ऐसे ऐसे विद्यालय में हमारी घटना हो चुकी है। तो बोले कि बच्चों को खाना मत दिए। हम कहे सर बच्चों को हम खाना नहीं दें, ऑलरेडी बच्चों को हम रोक दिए। पहले बोले ठीक है कोई बात नहीं है, हम देख रहे हैं इसका। तो उसके बाद हम बीओ सर को भी फ़ोन किए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बक्सर, लेकिन उनका भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, शायद वो मीटिंग में। तो यहाँ पे सरासर कही जा सकती है कि एनजीओ की मनमानी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एनजीओ की मनमानी ही है। कभी समय से अब खाना देखिए, नहीं आता है, फोन नहीं रिसीव करते हैं, तो क्या एनजीओ की मनमानी? बिल्कुल बिल्कुल, इसको मनमानी ही कहा। कल शुक्रवार था, शुक्रवार को दिन हमारे मेनू के हिसाब से बच्चों को अंडा या फल, मौसमी फल देना है, परंतु न अंडा मिला न मौसमी फल मिला। आज शनिवार है, आज भी उनके द्वारा नहीं दिया गया। तो इस तरह का कार्य मनमानी का ही दो तक। मेनू के अनुसार तो शुक्रवार को, जो कल दिन था शुक्रवार, उस दिन अंडा या फल मिलना चाहिए था, लेकिन हमको नहीं मिला है अंडा और फल। अगले भी हफ्ते में इसी तरह से पूर्व में भी हुआ है कि शुक्रवार के दिन अंडा और फल है, नहीं दिया जाता है, शनिवार को दिया जाता है, सोमवार को दिया जाता है। ये पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि मेनू का पालन नहीं हुआ। और कल तो ऐसा हुआ कि कल भी नहीं मिला और आज तक वो नहीं मिला। आज तक नहीं, आज तक हमको, मैंने कल के मेनू के हिसाब से 7 तारीख का जो मेनू था उस मेनू के हिसाब से हमको अंडा और फल नहीं मिला। जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब आए हुए थे। अभी आपके जस्ट यहाँ आने से अभी 10 मिनट पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी द्विवेदी सर यहाँ आए हुए थे और उनके द्वारा भोजन चखा गया और भोजन की गुणवत्ता को भी देखा गया। देखने के उपरांत तो अगर 10 मिनट आप पहले आए होते तो उनकी भी बाइट आप ले लिए होते। और ऐसा भी घटनाक्रम सुनने में आया है कि भोजन का टेम्परेचर जो है 65 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन भोजन जो आता है बच्चों के लिए वह पता नहीं कब का भोजन बना रहता है, बासी भोजन है या ताज़ा भोजन है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? इसके बारे में तो हम ये कहेंगे, देखिए खाना तो संभवतः सुबह में ही बनता होगा और फर्स्ट शिफ्ट में खाना आता है तो उसका कुछ टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट का जब खाना आता है, सिर्फ सेकेंड शिफ्ट का इंटरवल हमारा 2:50 में होता है। तो आज तो खैर शनिवार है इसलिए 11:30 तक खाना आ गया। ये दूसरे शिफ्ट का खाना, दूसरे शिफ्ट का, नहीं तो अदर डेज सोमवार से शुक्रवार को जब विद्यालय हमारा 12 से 5 चलता है तो उस समय खाना 12:15 साढ़े 12 तक आता है, ठीक। और वो खाना अब बच्चों को हम 2:50 में लंच करेंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो सुबह का खाना बना है 2:50 तक उसका टेम्परेचर 65 डिग्री टेम्परेचर नहीं रह जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं सुबह में खाना बनता है और शाम को या दोपहर तक वो खाना यहाँ पे पहुँचाया सुबह हमें वो बनता है एनजीओ के माध्यम से कि दोपहर में बनता है, इसका तो हमें संज्ञान नहीं है, परंतु हमारे यहाँ जो सेकेंड शिफ्ट का खाना आता है उसका टेम्परेचर 65 डिग्री नहीं। अच्छा, जो खाना बाहर से आता है एनजीओ के माध्यम से आता है, उस खाने को टेस्ट अप किया जाता है, तो किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है? टेस्ट अप की प्रक्रिया ये है कि पहले तो जो वेंडर खाना लाता है वो टेस्ट करता है, मतलब जो लेकर आते हैं। जी, उसके बाद हमारी रसोइया टेस्ट करती है, या तो हमारा शिक्षक टेस्ट करता है, नहीं तो मैं आज की भांति मैं टेस्ट। तो क्या कल ऐसी घटना नहीं हो पाई थी क्या? नहीं, बिल्कुल कल भी टेस्ट अप हुआ था। हमारी रसोइया है फूल कुमारी जी, फूल कुमारी जी के द्वारा टेस्ट अप किया गया था। हमारे 2 शिक्षक हैं, रमेश चौधरी और योगेंद्र नाथ तिवारी, उनके द्वारा भी टेस्ट अप किया था और स्वयं मेरे भी द्वारा टेस्ट अप किया गया था। अर्थात कल का खाना हमारे यहाँ से 4 लोग टेस्ट किए थे। मतलब कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि दूसरी जगह खाना में उसका अंश विद्यमान हो और उस समय दिखाई नहीं दिया हो। फूल कुमारी जी है जो रसोइया है, तो क्या आप खाना में जब आप टेस्ट अप किए तो ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ ऐसा है? कैसे पता चला कि इसमें मेढक का अंश आ गया? खाना खा लेनी,
खाना खाइले के बाद सर के देनी सर के खिया के पानी में दे के 10 मिनट बाद बच्चा छूट लसन बच्चन के खाना 5-6 को के दे देनी जब सरकार चलनी देवे न तो वही में लौकर हमके बच्चा रुक जा जरूर हम इनके बैगन के डांटी है हम इनके रुक जब उठकार के देखा तनी नु त लंबा ओकर गोड़ लौकल तब सर के बोलौनी बच्चन के रोक देनी खाना पानी के बाबू रुक जा थोड़ा से तो बाबू रुकला सन सब खाना उठा के छिप ओथी में डाल देनी बच्चन के खैया सना डर के मारे कोई बच्चा खाना नहीं खाया था कल ना कोनो बच्चा नहीं खा सकल मैं खाना लेकर इथी में डालाई और बाद सर के बोलौनी दोनों सर के लोग अलन जा देखलन जा फोटो खींचलन जा ओकर के उठकार देखनी जा अब हमार तबीयत खराब हो गई आप ही का तबीयत खराब हुआ हाँ उल्टी होके लगल हमारा अब दवाई मंगौनी जा खानी हाली ग्लूकोज घोर के पियनी जा तबो ना तबीयत ठीक ना भई घरे चल गनी आंटी लिया तो गईली घरे पहुँचली हमारा के ओकर बाद फिर तबीयत कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी बच्चे का भी तबीयत इसको देखने से खराब हुआ है ना ना हमरा उठकार रहला तो चलते एकदम फूल के एकदम इथी सा अजबे हो गए न दिमाग बुझाए न कब चढ़ गल दिमागे पर हमरा तो बच्चों को इसके बारे में जानकारी होगी कि नहीं होगी तो बच्चन के ना जनौनी जा कनी बाबू चपड़ा जा खाना ना दी खाना बता हम लोग को बाद में दिया खाना हम लोग को हटा के खाना बिक देनी पी के तब सर को बुलावे चल गए सर को बुलाए जानकारी दिए इसके बाद हाँ, घटना सर देख लीजिए पहले और तब बच्चन के सब लोग के बाद में कन के ना बच्चन का आपका नाम फूल कुमारी देवी क्या है यहाँ पे रसोईया वाली है। रसोईया है अभी यहाँ पर उसी विद्यालय की रसोईया हैं और ये इनका नाम फूल कुमारी देवी है जो टेस्ट अप की थी और बच्चों को खाना दे रही थी इन्हीं को उल्टी हुआ था और इधर भी रसोईया उपस्थित है क्या कहेंगे कल के बारे में जो घटना हुई थी उसके बारे में तबीयत खराब रही तबीयत खराब हाँ हम रही आई गंगाजली देवी रही अच्छा तो रूटीन भी जिस तरीके का बना है अंडा देना है फल देना है शुक्रवार के दिन शनिवार के दिन खिचड़ी देना है तो इसमें भी परेशानियां उपस्थित ना फल नहीं खे मिलत छोटका बच्चन के तो एकदमे नहीं खे मिलत नहीं मिल रहा है ना फल नहीं खे मिलत